उत्तर प्रदेश की हॉट सीट यानी अमेठी लोकसभा सीट की अगर बात की जाए तो अमेठी लोकसभा सीट इस समय देश हो या प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुई है, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी यहां से बीजेपी की प्रत्याशी बनी थी और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को कड़ी टक्कर देते हुए उनको हराया था। लेकिन 2024 की अगर लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को तीसरी बार यहां से प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं गांधी परिवार भी अपने करीबी किशोरी लाल को यहां से प्रत्याशी बनाया है, क्योंकि अमेठी में 5वें चरण में मतदान होना है। और मतदान की अगर बात की जाए तो पहले अमेठी की जनता का मूड जानने के लिए भारत समाचार की टीम लगातार चौक हो, चौराहे हो, गांव हो, लोगों के बीच पहुंच रही है और जनता का मूड जान रही है कि क्या माहौल है इस बार जनता का। क्या नाम है आपका? भैया मेरा नाम है सोनू तिवारी। सोनू जी, क्या माहौल है इस बार? माहौल इस बार इतना ज़बरदस्त है कि स्मृति ईरानी भारी मतों से चुनाव जीतने जा रही हैं। बिल्कुल। क्या लगता है पूरा माहौल? माहौल यह है कि जनता को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। जनता ने 2014 के पहले भी देखा है, 2014 के बाद भी देख रही है। तो 2014 के पहले और 2014 के बाद दोनों स्थितियों में जब अंतर स्पष्ट करती है जनता, तो उसकी अंतरात्मा की आवाज़ आती है कि नहीं, इससे अच्छा और कुछ नहीं। लेकिन देखा जाए तो 2019 के पहले अमेठी में लगातार गांधी परिवार यहां पर विकास को लेकर कहता, मैंने पूरा विकास किया, अमेठी हमारी वजह से जानी जा रही है। 2019 के बाद देखा जाए तो 2014 में और 19 में विकास को लेकर क्या दिखा आप लोगों को? अच्छा, एक बात हमको आप बता दीजिए पत्रकार साथी, मैं आपसे इतना कहूँगा कि अगर 2014 के पहले वो बताते हैं कि बहुत अच्छा विकास हुआ था, तो 2014 में भी जनता ने उनको आशीर्वाद दिया था, ऐसा नहीं है। 2014 में भी राहुल गांधी सांसद बने थे, और उस स्थिति में जब वो 2014 में सांसद बने, उसके बाद फिर वो कोई काम नहीं किए। उसके बाद अमेठी की जनता ऊब करके उनको 2019 में उनका टिकट यहाँ से काट दिया, और अब दोबारा उनको यहाँ से टिकट कभी नहीं मिलना है। अमेठी की जनता के दिल में कभी गांधी परिवार नहीं रहेगा। तो क्या लगता है 2019 में गांधी परिवार के करीबी किशोरी लाल आए हैं 24 का लोकसभा चुनाव लड़ने, तो क्या लग रहा है माहौल? चलिए ना भाई, किशोरी लाल आए हैं, किशोरी लाल अपना चुनाव लड़ रहे हैं। किशोरी लाल आए हैं तो लोकतंत्र में सबको ये आज़ादी है, सब कोई चुनाव लड़ सकता है। किशोरी लाल के चुनाव लड़ने से कोई दिक्कत थोड़ी है। किशोरी लाल 40 साल यहाँ रहे हैं, उन जनता के लिए उन्होंने क्या किया है किशोरी लाल भी जानते हैं, जनता भी जानती है। लेकिन किशोरी लाल तो कहते हैं अमेठी में हमने 40 साल अपनी सेवा दी है, लोग हमको जानते हैं, मैं लोगों को जानता हूँ, गली गली घूमा हूँ अमेठी का। 40 साल उन्होंने केवल यहाँ कंबल बेचने का काम किया, जनता के इलाज के नाम पर दलाली करने का काम किया, और आप यही नहीं, तमाम इस तरीके से राजीव गांधी फाउंडेशन ट्रस्ट के ऐसे संस्थान संचालित हो रहे थे जिनमें किशोरी लाल जी ने पूरी तरीके से भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा खेल अमेठी के अंदर किया। अब अलग चीज़ है, प्रत्याशी के रूप में आए हैं, लोकतंत्र में आज़ादी है, वो प्रत्याशी के तौर पे चुनाव लड़ रहे हैं। क्या लगता है 2024 लोकसभा चुनाव किसके पक्ष में जा रहा है? किसी के पक्ष में, फिर वही बात, पक्ष कहीं रहा ही नहीं। क्या किशोरी लाल से कोई लड़ाई है स्मृति ईरानी की? किशोरी लाल से कोई लड़ाई है? अरे भाई, अमेठी आए हैं, घूम रहे हैं, 40 साल पहले भी रहे हैं, तो चुनाव में प्रत्याशी के तौर पे घूम रहे हैं। घूमा पहले भी हैं वो, इस बार प्रत्याशी के तौर तो पे। आपका कहना है किशोरी लाल जिस तरीके 40 साल लगातार घूमे, इस बार भी घूम रहे हैं? बस घूम रहे हैं। क्या लग रहा है भैया माहौल? माहौल बहुत बढ़िया है भैया। जनता एकदम पूरा भाजपा यानी स्मृति ईरानी के पक्ष में है, क्योंकि अमेठी में उन्होंने इस बार काम किया। क्योंकि मैं बता रहा हूँ जैसा कि पहले ही बताया है कि यहाँ रोडें जो है इतनी कच्ची थी, इतनी बेकार थी, और लोगों को राशन भी नहीं मिल पाता था, जबकि गरीब परिवार को इस समय राशन मिल रहा है। कोरोना पीरियड मैंने देखा, आया था राशन गरीब परिवार को, उन्होंने ढूंढ के दिया। उस समय किसी के यहाँ खाने पीने की चीज़ें भी नहीं रहती थी, उन्होंने घर घर तक पहुँचाने की कोशिश किया है। इस समय सभी गरीब परिवार को राशन मिल रहा है, और कोई नहीं कह सकता कोई गरीब परिवार की हमको राशन नहीं मिल रहा है। अब गांव की एक ही रोडें जो है पक्की हो गई हैं, घर घर लाइट लग गई है। ऐसी व्यवस्था मैंने कभी पहले नहीं देखी थी। नहीं, जनता सोच कर देख ले एक बार, अगर सोचेगी तो आंकड़ा करेगी कि पहले से ज़्यादा अब बहुत ज़्यादा विकास हो गया है। 2014 के बाद से 2014 के पहले में कितना फ़र्क आ गया है। तो जाहिर सी बात है कि अमेठी में विकास तो हुआ ही। मूलभूत समस्याएं अगर देखी जाए तो क्या है? जैसे अब समस्या यही है कि कुछ जानवरों से लोग परेशान हैं, कुछ तो व्यक्तिगत मामला रहता है। देखिए, स्वार्थ नहीं देखना चाहिए, पूरा देश देखना चाहिए जनता को। अगर स्वार्थ देखोगे तो एक जगह विकास रह जाएगा, ठहर जाएगा। यदि पूरे देश का विकास देखोगे तो भाई पूरे देश का विकास हो रहा है यदि, तो भाई जाहिर सी बात है तो कुछ न कुछ तो परेशानियां बनी रहेंगी। बारिश होती है, खेतों में मान लो कि सब्जियां बोई हुई हैं, तो कुछ सब्जियां बेकार भी होती है, कुछ होता है तैयार हो जाता है।
कहीं गेहूं बोया हुआ है, कुछ बारिश होती है तो दब जाते हैं, कुछ तो बीज ऊपर उग जाते हैं। तो ऐसे है, हर क्षेत्र का माहौल है। जहाँ पर नेता अच्छे हैं, अच्छे नेताओं को आपने चुना है तो वहाँ विकास होगा ही, जाहिर सी बात है। हमने अमेठी में देखा, स्मृति ईरानी को चुना तो यहाँ की रोडों को जो है एकदम बढ़िया अच्छे खासे बना दिया, लाइट लगवा दिया, गरीब परिवार को राशन दे दिया। तो भाई पहले की आप भी समीक्षा करें, जनता को मैं चाहूँगा कि वो अच्छे से विचार करें और सोचे समझें, तब उस पर जो है वोटिंग करें। नहीं तो ऐसे समय निकल जाएगा, फिर पीछे जैसा वही 2014 जैसा देखोगे। अब आगे विकास यदि करना है, यदि कुछ और आप जानना चाहते हैं, जैसे कि इस समय लोगों की परेशानियां हैं, लोग सोच रहे हैं कि हमको भी रोज़गार मिल जाए, तो रोज़गार के लिए भी सरकार सोच रही है, उनके लिए भी रोज़गार देना तो चाह रही है वो। लेकिन आप भी सोचें ना, अगर इस बार अगर सरकार नहीं बनेगी तो कहाँ से देगी वो? अभी तक जो काम नहीं हुआ था, ये भाजपा सरकार ने करने का, वो सारे काम भाजपा सरकार करने का काम की है, ना कि और किसी सरकार ने। भैया कह रहे हैं पूरा विकास हुआ है, हाँ विकास हुआ है, कोई समस्या नहीं है आप लोगों का? नहीं कोई समस्या नहीं है। सोच बस लें? हाँ सोच लिया है, समस्या एक ही है, काहे वही समस्या है? समस्या वही जानवर की है बस। विकास बढ़िया हुआ अमेठी में? हाँ विकास बढ़िया हुआ है, का माहौल है, मूड का है आप लोगों के इस बार? एकदम कमल के फूल पे मूड है सबका। का नाम भैया आपका? अमर बहादुर अमर सरोज बहादुर जी, का माहौल है आपकी अमेठी जी के? बढ़िया है। अमेठी का आपसी स्मृति ईरानी बहन जी आएंगी। बहन जी आएंगी? हाँ जी। भैया जी का काहे खेत दे रहे हैं सब? भैया जी भाग जाएंगे, वो कहाँ यहाँ नहीं रहा है? टिकेंगे। कुछ नहीं किया वो, काहे? कुछ नहीं किया। आज तालुक की अमेठी जिला में इतने विकलांग होंगे, इतने आदमी गरीब होंगे, उनको आज तलुक कुछ भी नहीं दिया है जी। आपको सब चीज मिल गया है? जी मिला है, यहाँ नहीं मिला है, मगर हमारी बहन जी स्मृति ईरानी जिंदाबाद है। तो भैया पूरा विकास हो गया है आपके यहाँ? भैया देखिए, अगर हमारी बात करेंगे तो हम विकास को तो बहुत पीछे रखते हैं राष्ट्र के ऊपर। राष्ट्र बचेगा तो विकास होगा, ठीक। कारण ये है, हम अभी बीजेपी सरकार के पीछे पिछले सरकारों के कार्यकाल को देखें तो हमने देखा है कुछ क्षेत्र ऐसे हैं हमारे यहाँ, जब इंटर कॉलेज छूटता था शाम को 4 बजे, तो समुदाय विशेष के लड़के बगल में बाइक लगा करके हमारी बहन बेटियों के दुपट्टे को खींच लिया करते थे, आर रोड उनको बेइज्जत कर दिया करते थे। हमारे जो भाई बंधु हैं वो लगातार रक्त के आंसू रोते थे, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं था। इसी हजरतगंज जैसे चौराहे पर भगवान रामचरितमानस की जो प्रतियां थी उनको जलाया गया, किसी सरकार के किसी भी नुमाइंदे ने नहीं बोला। बताइए कहाँ का धर्म नीति है? ये समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, ये इसी तरीके से कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के समर्थित प्रत्याशी हैं कि किशोरी लाल शर्मा। हम किशोरी लाल ऐसे निशाचरी प्रवृत्ति की पार्टी के सोच को रखने वाले प्रत्याशी को हम किस तरीके से चुन ले? क्या लगता है इस बार सीधा भाजपा की सरकार बनेगी और अमेठी से दीदी स्मृति ईरानी को भारी बहुमत से जिताने का हमारा पूरी तरीके से हम प्रतिबद्ध हैं या संकल्पित हैं। इस बार चुनाव का मुद्दा क्या है आपका? चुनाव का मुद्दा हमारा ये राष्ट्रभक्ति है। विकास, राष्ट्रभक्ति के साथ साथ विकास है। राष्ट्र सुरक्षित रहेगा, देश का विकास भी होगा। देश में विकास हुआ नहीं है, और कितना विकास चाहिए? आज दुनिया भारत को विश्व गुरु के रूप में देख रही है, कितना विकास चाहिए? हमारे देश का प्रधानमंत्री जाता है बाहर, हमारे पूर्व के प्रधानमंत्री जाते थे तो पीछे ऐसे खड़े रहते थे। बताइए ये खड़े होने की क्या जरूरत है? आज हमारे देश का प्रधानमंत्री जब एंट्री करता है वहाँ की हालों में संबोधित करने के लिए, तब एक शेर की झलक दिखाई पड़ती है। हम लोग भी बैठ करके जब अपने यहाँ स्क्रीन पर देखते हैं टीवी पर कि प्रधानमंत्री अमेरिका गए हैं, प्रधानमंत्री सऊदी अरेबिया गए हैं, तो वहाँ के जब बादशाह, वहाँ के जब प्रेसिडेंट उनका स्वागत करने आते हैं, उस चीज को देख करके मन में एक गौरव की अनुभूति होती है। राष्ट्रभक्त जा रहा चुनाव में कि विकास देखा जाए इस बार? राष्ट्रभक्त पहले, उसके बाद विकास, और विकास दोनों जरूरी है, राष्ट्रभक्त भी और विकास भी। भाई दोनों जो है भाजपा सरकार कर रही है, और हम लोग वही चाहते हैं कि सबसे बढ़िया सरकार भाजपा सरकार है, हम उसी को चुनेंगे और सब लोग चुनने का मन बनाया है। तो ये थी अमेठी की जनता, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार अमेठी में जो विकास 2014 के पहले नहीं हुआ था, वो विकास 2019 के बाद अमेठी में देखने को मिलता है। हमारे साथ आधी आबादी यानी महिलाएं भी हैं, हम इनसे जानना चाहते हैं कि इस बार का माहौल है, का मूड है इन लोगों के। दादी, का मूड है इस बार? बहुत अच्छा भैया। का इरादा है? इरादा है भाई कमल के फूल पर। और कमल का पूरा विकास किया? हाँ एकदम बहुत अच्छा विकास किया है। का विकास पहले नहीं रहा आपके गांधी परिवार? अरे पहले तो नहीं रहा कुछ, लेकिन अब तो है बहुत कुछ। पूरा विकास? हाँ पूरा विकास है। तो क्या लग रहा है? खाली एक मुद्दा वही जानवर वाला है। तो
सब वही खेती वेती सब चार लिए थे और कोनो गलत नहीं ना। अच्छा, और सब अच्छा है। बढ़िया काम चल रहा है। हाँ बहुत अच्छा। तो गांधी परिवार कोई विकास नहीं करे हैं? ना ही काप के है गांधी परिवार कुछ नहीं इनके। कुछ नहीं करे हैं। दीदी पूरा विकास करे हैं हाँ आपका? बिल्कुल के, हाँ राशन पाओ दही। मतलब सांसद जी पैसा से कभी पाओ दही। मुलाकात हुई आप लोगों के? हाँ बहुत बार भया है। बढ़िया मुलाकात है। हाँ बढ़िया भया। तो हाँ दीदी से भया है भाई बड़ा। महिलाओं का सम्मान करती है बढ़िया? हाँ हाँ बिल्कुल। क्या माहौल है आपकी इस बार? ठीक है भैया। पूरा बढ़िया माहौल है? हाँ भैया बढ़िया है। कहाँ जाए आपकी ओर? भैया कमल पे। अच्छा, हाँ। खुला बताया ना खुला का कोनो डर है? डर नहीं है बिल्कुल? ना ही कोनो डर नहीं। अरे दीदी से कांग्रेस कोनो पूरा डर विकास करे रहेगी नहीं। यहाँ। वो ठीक है हाँ लेकिन हमें दीदी पे वोट जाए। अच्छा, हाँ। सही। दादी क्या नाम है? हमार हाँ हमार राष्ट्रपति नाम है। आज तेरी राजपति हाँ। सबकी राज क्या करा रही हैं? हाँ? राज क्या कर रही हैं? राज नहीं कमल के फूले का। राज कमल के फूल का ज्यादा है। क्या इरादा है? गांधी परिवार आप तो बहुत चुनाव देखी हुई हैं। अब कहा गांधी जाने परिवारों देखे लड़ा हैं है कि यहाँ नहीं से। देखे, हम जानवे नहीं करे। कोई नहीं है। ना है कि हम जानवे नहीं करे, हमारे आगे चुनाव कोई भवे नहीं तो कहा जानी। अच्छा, जो इस बार प्रत्याशी हैं हाँ। तो क्या लगा था माहौल पूरा? तो हम तो कहत बता दिए कमल के। कमल के फूल जाए। क्या माहौल है इस बार? कमल के फूल पे जाए। क्या कारण है? सब लोग कमल के फूले पूरा बढ़िया अच्छा विकास होता, हम लिखेंगे सड़क उड़क बनवा दें यहाँ बढ़िया। अच्छा, हाँ यही बस गोरू वाला समस्या हल के दिए बस। तो गोरु की जिम्मेदारी क्या क्या है? अटले तो हमरे सबके, लेकिन आप मोदी तो कहीं छोड़ दिया। मोदी जी ने कहा छोड़ दिया आपसे? हाँ। पक्का पक्का बोलिए। तब तो छोड़ेगा, नहीं तो कहाँ पहले तो सही नहीं इनका मोदी जी बोले जानवर छोड़े के लिए? ये तो हम नहीं बता सकते नहीं लेकिन कह तो रहे हैं, मोदी जी ने पक्का कहा है। अब कहा भी होगा। क्या लग रहा है माहौल इस बार? इस बार माहौल है कमल का फूल जीतेगा। बढ़िया। बढ़िया। पूरा गांव का बात है। एकदम भारी मतों से जीतेगा एक तरफ दीदी से। ने पूरा विकास कर दिया क्या आपके यहाँ? और क्या भैया विकास नहीं किए थे? किए, जब उनका टाइम था तब किए थे, लेकिन अभी ज्यादा विकास हो रहा है, जो है वो वही जीतेगा ना। तो ये थी अमेठी की जनता, जिनका साफ तौर पर कहना है कि 2019 के बाद से अमेठी में लगातार विकास देखने को मिला है और इस बार हम लोग पूरे जो है विकास के मुद्दे को लेकर यहाँ पर अपने वोट यानी मत का प्रयोग करेंगे। जितेंद्र कौशल, भारत समाचार, अमेठी।